हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जेपीएससी एई से रिगार्डिंग अपडेट के बारे में, और क्यों कैंसिल किया गया बीच में ही इंटरव्यू को, और क्या मैटर है, और आगे क्या हो सकता है अगर इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया है और रोक दिया गया है। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट ने क्या कहा है और जेपीएससी ने क्या कहा है, इस मैटर पे हर एक किसी का अपना पक्ष हम लोग देखेंगे और अपना हर किसी का इंस्टेंट देखेंगे। जेपीएससी का जो पक्ष है वो क्या है और हाई कोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम लोग देखेंगे और जानेंगे डिटेल्स में। तो डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और जेपीएससी एई एंड बीपीएससी एई से रिलेटेड एंड जेएसएससी जेई एंड जितना भी इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड अपडेट वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और डिटेल्स में एक एक पॉइंट आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि कल ही जेपीएससी ने प्रेस रिलीज कर बतलाया था कि अपरिहार्य कारण से इंटरव्यू को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। तो क्यों स्थगित किया जाता है, तो हमने बतलाया था कि हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी तो ओनली ओरल मौखिक ही टिप्पणी की है हाई कोर्ट ने, बाकी जो 8 तारीख को है उस दिन फाइनल जजमेंट दिया जाएगा। और हमने बतलाया था कि भी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वो वाला वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप लिंक आइकॉन पे दिया है, आसानी से जा कर के देख सकते हैं। और इससे पहले भी हमने बतलाया था कि क्या मैटर है, तो फिर आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन सा मैटर पे आज कल जो जेपीएससी एंड हाई कोर्ट अपना अपना पक्ष रख रहे थे तो क्या मैटर था उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मामला असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा के पीटी में आरक्षण देने का। तो जब पीटी का रिजल्ट आया था तो उसी टाइम इस मैटर को लेकर के हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, बट नहीं गए कुछ लोग। और जो लोग अभी गए तो उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि अभी गए तो ये चीज़ पहले होना चाहिए। और ये फुल्ली जो मिस्टेक किया है वो जेपीएससी ने किया है। तो अब आगे क्या होगा उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। मामला असिस्टेंट इंजीनियर परीक्षा के पीटी में आरक्षण देने का, जेपीएससी ने हाईकोर्ट में मान ली गलती। तो जब आप गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं इट मीन्स आपका डिमेरिट है। शाम को इंटरव्यू कैंसिल कर देते हैं आप। इससे पहले जब पीटी हुआ था तो उसमें ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के कुछ मैटर चल रहा था। तो पीटी का रिजल्ट दिया गया, इसके बाद मेंस का जब रिजल्ट एग्ज़ाम होना था तो उस टाइम क्या किया गया कि एग्ज़ाम का शेड्यूल 2-3 बार चेंज किया गया। इसके बाद फिर एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया गया। पता चला कि हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया वो जेपीएससी के अगेंस्ट में आया। तो जेपीएससी के अगेंस्ट में जैसे ही ऑर्डर आया तो कुछ लोग पहुंच चुके थे और कुछ लोग तो अब निकलने ही वाले थे कि मेंस का एग्ज़ाम देना है। तो बहुत से लोगों यहाँ रांची पहुंच चुके थे और बहुत से लोग रास्ते में थे। तो उन लोगों को पता चल गया कि अब जेपीएससी एई का मेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जेपीएससी का ये पुराना मैटर है, हमेशा ऐसे होते रहता है कि एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना, इसके बाद पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर देना, ये हमेशा होते रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीएससी ने हाईकोर्ट में मान ली गलती, शाम को इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया। कल ही शाम में प्रेस रिलीज करके बतलाया गया, जिसके बारे में हमने बतलाया भी आपको वीडियो में कि इंटरव्यू अब अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। क्यों स्थगित किया जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। हाईकोर्ट ने कहा गलती पर गलती कर रहा जेपीएससी आखिर कब सुधरेगा, ये हाईकोर्ट ने कहा। क्योंकि जो अभी 6th जेपीएससी एंड 7th जेपीएससी का मैटर था उसमें भी जेपीएससी ने कहा कि हाईकोर्ट को कि हमने पीटी में आरक्षण दे दिया, तो फिर से रिजल्ट रिवाइज किया गया। तो उसी टाइप से हो सकता है कि अगर ये एक्सेप्ट कर ले तो हाई कोर्ट ऑर्डर दे दे कि पीटी का रिज़ल्ट रिवाइज कीजिए। तो अगर पीटी का रिज़ल्ट रिवाइज होता है तो फिर मेंस का एग्ज़ाम होगा और मेंस का एग्ज़ाम के बाद ही इंटरव्यू होगा।
ऐसा अगर होता है तो, क्योंकि 6 जेपीएससी एंड 7 जेपीएससी का जो मैटर था उसमें पीटी में रिजर्वेशन दिया गया था, और उसमें भी अभी लेटेस्ट में 7 से 10th जेपीएससी तक जो था उसका रिजल्ट को रिवाइज किया गया था पीटी के रिजल्ट को। इसके बाद ही मेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो हाईकोर्ट ने कहा कि गलती पर गलती कर रहा जेपीएससी आखिर कब सुधरेगा। जेपीएससी को 24 घंटे में जवाब दायर करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि आप 24 घंटे में जवाब दीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मामले में अगली सुनवाई की तिथि 8 जून तय की गई है। इन बिंदुओं पर नाराजगी, अभ्यर्थियों के भविष्य के से खिलवाड़ हो रहा है। बात भी सही है, बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। आप 2015 में वैकेंसी निकालते हैं और फिर इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर 2019 में री एडवर्टाइज करते हैं, फिर 2019 से लेकर के इसको 2022 तक अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। 15 से 22 7 साल हो गया। तो इतने दिन में कैंडिडेट्स पूरा अपना जो पेशेंस है वो खो देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग आसानी से प्रिपरेशन करते हैं, और जो लोग सेलेक्ट नहीं होते हैं वो लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इस वैकेंसी को रोक दिया जाए। और मैं तो यही कहूँगा कि क्यों ना गवर्नमेंट, जो लोग गवर्नमेंट के द्वारा जो जेई लोग हैं और वो लोग इसको इस वैकेंसी को डिले कराना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए जो डिपार्टमेंट के जेई हैं, तभी ताकि वो आगे आपको गवर्नमेंट के काम में जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो जेई लोग है जो उन लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग एक एई में प्रमोशन होना चाहते हैं इसलिए, और वो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो जेई लोग को सस्पेंड कर देना चाहिए, तभी वो लोग ऐसी गलती को दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तो खैर ये अलग सी मैटर है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। रिजल्ट जारी करने के बाद साक्षात्कार क्यों लिया जा रहा है? नहीं, ये तो रिजल्ट जब पब्लिश कर दिया गया तो इंटरव्यू तो लेना ही था। जेपीएससी की इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने आगे कहा कि जेपीएससी ने विज्ञप्ति निकालकर बताया था कि मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जून में तथा साक्षात्कार जुलाई में होगा। हाईकोर्ट में भी मामला लंबित है। वैसी स्थिति में निर्धारित शेड्यूल से पहले रिजल्ट जारी करने के बाद साक्षात्कार क्यों लिए जा रहा? आखिर जेपीएससी की इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? तो जेपीएससी को लग रहा था कि अगर हम ये प्रोसेस जल्दी करेंगे तो फिर दूसरी वैकेंसीज जो जेपीएससी ए की है वो हम एडवर्टाइज करेंगे, क्योंकि पेपर में पहले आ चुका है कि जेपीएससी ए की न्यू वैकेंसीज आने वाली है, और ये वाला प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो वो वैकेंसी किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकती है। इसके बाद अब हम लोग डिटेल्स में आगे देखते। 30 मई से 12 जून तक होना था इंटरव्यू। 30 मई से इंटरव्यू हो भी रहा था, और कल शाम तक बहुत से लोगों का इंटरव्यू भी हो चुका था। आयोग में इंटरव्यू 30 मई 2012 से 12 जून 2022 तक चलना था। आयोग में मुख्य परीक्षा में सफल 1281 अभ्यर्थियों के कागजात की जांच 29 मई 2022 से और इंटरव्यू 30 मई 2022 से निर्धारित की गई थी। कुल 1281 में सिविल इंजीनियर में 542 पद के लिए 1056 अभ्यर्थियों और मैकेनिकल इंजीनियर में 95 पद के लिए 225 अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा में किया गया। नियमानुसार इस नियुक्ति में पद के अनुरूप 2.5 गुना अभ्यर्थियों का चयन होना है। आयोग में यह नियुक्ति प्रक्रिया 2019 से चल रही है। सिविल सेवा में पथ निर्माण विभाग में 228 पद, जल संसाधन विभाग में 288 पद और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 26 पद है, जबकि मैकेनिकल सेवा में जल संसाधन विभाग में 84 पद और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में 11 पद शामिल हैं। तो जेपीएससी जो वर्क कर रही है वो बहुत फास्ट कर रही है और कर भी रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि जो न्यू वैकेंसीज है उसको हम जल्दी से निकालेंगे, और इसीलिए जेपीएससी भी पूरा फास्ट वर्क कर रही थी और करना भी चाहिए। जैसे 7th जेपीएससी से 10th जेपीएससी तक इतना फास्ट आज तक कभी भी झारखंड में कोई भी एग्जामिनेशंस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आगे हम लोग देखते हैं। दिन में हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद जेपीएससी ने शाम को विभिन्न विभागों में 637 असिस्टेंट इंजीनियर की नियुक्ति के लिए चल रहे कागजात सत्यापन और इंटरव्यू को
स्थगित कर दिया। आयोग ने कहा कि कागजात सत्यापन व इंटरव्यू के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को अग्रतर कार्रवाई की जानकारी दे दी जाएगी। आयोग में यह इंटरव्यू 30 मई 2022 से 12 जून 2022 तक चलना था। इससे पहले जेपीएससी ने सोमवार को हाईकोर्ट को बताया कि असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता परीक्षा में गलती से पीटी में आरक्षण का लाभ दे दिया गया। अब लो जेपीएससी ने खुद बताया कि हम आरक्षण का लाभ दे दिए, तो कन्फर्म है कि पीटी का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। और पीटी का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा तो कुछ लोग बाहर होंगे, कुछ लोग अंदर होंगे। तो जो लोग बाहर होंगे वो लोग फिर केस करेंगे और ये मैटर आगे फिर चलेगा। अब लो तो इससे बेटर ये होगा कि जेपीएससी को करना ये चाहिए कि जो प्रोसेस हो गया, और हाईकोर्ट को भी ये करना चाहिए कि जो प्रोसेस हो गया उसको कंप्लीट कर देना चाहिए। नेक्स्ट में शपथ पत्र में कहा कि प्रोसेस गलती से हो गया। जेपीएससी ने अपने शपथ पत्र के पैरा 21 में बताया कि जिन आरक्षित अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अथवा अधिक अंक आए हैं उनका चयन आरक्षित वर्ग में हो गया है। यह प्रोसेस गलती से हो गया है। इस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जेपीएससी गलती पर गलती कर रहा, आखिर कब सुधरेगा। अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, वह अपनी गलती कैसे सुधारेगा। जब जेपीएससी को अपनी गलती का एहसास हो गया था तो उसमें सुधार करने के बदले मुख्य परीक्षा क्यों ली गई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में संयुक्त असिस्टेंट इंजीनियर प्रतियोगिता की पीटी में आरक्षण का लाभ देने के मामले में सुनवाई की गई। जेपीएससी के अध्यक्ष को बुलाने की बात कही और अब जेपीएससी को के अध्यक्ष को भी वहाँ पर मौजूद रहना है जिस दिन सुनवाई हो गया 8 जून को। पीटी में आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। पीटी में आरक्षण का लाभ देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये खुद जेपीएससी ने भी कहा है लास्ट टाइम जो 7 से 10 था उसमें भी, और वही देख करके ये लोग भी केस किए हैं कि अरे इस मैटर पे 7 से 10 तक जेपीएससी में ऐसा हुआ तो हम लोग भी करेंगे तो शायद कुछ हो सकता है। तो उसके बाद ये लोग फिर केस कर दिए। तो खैर अब आगे जो होगा तो या तो पीटी का रिजल्ट रिवाइज होगा या तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जो लोग पीटी में इन करेंगे और जो लोग पीटी से आउट होंगे, तो कुछ लोग तो इन होंगे। जब ऐसा गलती हुआ है जैसे 7th में हुआ, तो जो लोग पीटी में फिर से सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर वो लोग क्या करेंगे, जो लोग पीटी में बाहर हो जाएंगे रिजल्ट से तो वो लोग फिर केस करेंगे, फिर से हाई कोर्ट, फिर से सुप्रीम कोर्ट, यही होते रहेगा। तो ऑप्शन 2 ही है, या तो प्रोसेस को कंप्लीट कर देना चाहिए या तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर देना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग कमेंट में बोलेंगे जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बतला रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक ही प्रोसेस करना चाहिए, एक ही रूल्स अपनाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। अदरवाइज ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चलते रहेगा और आप लोग का एज और हम लोग का एज पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा डिटेल्स समझ में आ गया होगा और पूरा क्लियर मैटर समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।